सभी साथियों को ज्ञानेंद्र बैसला का नमस्कार। साथियों, आज की कहानी ये कहानी नहीं, अमृत का द्वार है। एक अमावस की रात्रि थी और एक व्यक्ति मधुशाला गया। जाते समय उसने सोचा कि रात जब लौटूंगा तो अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर नशे में भी होऊंगा। साथ में लालटेन लेता चलूं। और वह लालटेन लेकर मधुशाला चला गया। फिर उसने वहां शराब पी और आधी रात बीते वह अपने घर की तरफ वापस लौटा। चलते वक्त उसने लालटेन उठा ली और घर की तरफ चला। लेकिन रास्ते पर जगह जगह खड़े हुए जानवरों से, मकानों से, रास्ते पर गुजरते लोगों से उसकी टक्कर होने लगी। वह बार बार अपनी लालटेन उठाकर देखने लगा और पूछने लगा अपने मन में कि आज लालटेन को क्या हो गया। प्रकाश नहीं मालूम होता, रास्ता बड़ा अंधेरा मालूम पड़ता है, लालटेन कुछ प्रकाश नहीं देती। फिर आखिर में वह एक दीवार से टकरा कर नाली में गिर पड़ा। उसने गुस्से से लालटेन पटक दी और उसने कहा कि ठीक ही कहते थे पुराने लोग कि कलयुग आएगा जब प्रकाश फिर प्रकाश नहीं देगा। यह लालटेन भी कलयुगी मालूम पड़ती है। फिर सुबह उसे बेहोश हालत में ही घर उठाकर पहुंचाया गया। दोपहर मधुशाला के मालिक ने एक नौकर भेजा और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी को उसने जाकर उस रात शराब पिए आदमी को दी। उस चिट्ठी में मधुशाला के मालिक ने लिखा था, मेरे मित्र, रात तुम भूल से अपनी लालटेन की जगह मेरे तोते का पिंजड़ा उठाकर ले गए। मैं लालटेन वापस भेज रहा हूं। कृपया करके मेरे तोते का पिंजड़ा तुम वापस लौटा देना। तब उसने पीछे जाकर देखा, वह रात तोते का पिंजड़ा ले आया था। अब तोते के पिंजड़े से प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन बेहोश आदमी को यही पता नहीं चलता कि क्या लालटेन है और क्या तोते का पिंजड़ा। आज तक आदमी धर्म के नाम पर तोतों के पिंजड़े पकड़े रहा है, इसीलिए धार्मिक दुनिया पैदा नहीं हो सकी और आदमी का परिवर्तन नहीं हो सका। धर्म के नाम पर हम तोतों के पिंजड़े पकड़े हुए हैं, प्रकाशित दिए नहीं। इस बात में कि पूरब के लोग धार्मिक थे या भारत के लोग आध्यात्मिक थे, यह बात सरासर झूठी है। अब तक जमीन पर कोई देश आध्यात्मिक नहीं रहा है। इस झूठी बात के कारण हमको यह भ्रम पैदा होता है कि हम आध्यात्मिक थे, फिर भी हम शांत नहीं हो सके। और तब इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि अगर इतने आध्यात्मिक होते हुए भी हम शांत नहीं हो सके, तो इसका मतलब साफ है कि सारी दुनिया कितनी ही आध्यात्मिक हो जाए मगर शांत नहीं हो सकेगी। पहली बात, हम आध्यात्मिक कभी थे ही नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। पहले इस पर ही हम विचार कर लें कि हम कैसे आध्यात्मिक थे। क्या आध्यात्मिक बातें करने से कोई आध्यात्मिक हो जाता है? तब तो तोते भी उपनिषद के वचन बोल लेंगे और रामायण की पंक्तियां दोहरा देंगे और आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक शब्दों और शास्त्रों को दोहरा लेने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता, बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते
वे ही इन शब्दों को दोहराकर आध्यात्मिक होने की तृप्ति पैदा कर लेने की कोशिश करते हैं। इधर 3000 वर्षों से हमारे देश को यह बुनियादी भ्रम रहा है और उस भ्रम के कारण हम रोज रोज पतित होते गए। यह पतन आध्यात्म के कारण नहीं हुआ, यह पतन आध्यात्मिक होने के भ्रम के कारण हुआ है। अगर एक अंधे आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मेरे पास आंखें हैं, तो उस अंधे की क्या हालत होगी। वह जगह जगह खड्डों में गिरने लगेगा और तब वह कहेगा कि बड़ा कंट्राडिक्शन मालूम होता है, मेरे पास आंखें हैं फिर मैं गड्ढों में क्यों गिरता हूँ। और तब वह कहेगा कि फिर निश्चित है दुनिया में आदमी हमेशा गड्ढों में गिरते रहेंगे, क्योंकि आंखों के होने से गड्ढों में गिरने में कोई रुकावट नहीं पड़ती। लेकिन उस आदमी को जानना चाहिए जो गड्ढों में गिर रहा है उसके पास आंखें नहीं होगी। आंखें होते हुए गड्ढों में गिरने का कोई कारण नहीं है। गड्ढों में गिरना और आंखों का ना होना एक ही अर्थ रखता है। एक बीमार आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि वह स्वस्थ है, तो फिर उसका उपचार नहीं हो सकेगा। एक मरे हुए आदमी को ख्याल हो जाए कि मैं जिंदा हूं, तो बात खत्म हो गई। भारत के पतन में जो सबसे बड़ी बात काम करती है वह यह भ्रम कि हम आध्यात्मिक हैं। यह भ्रम कैसे पैदा हो गया? इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं। पहली बात, दुनिया में अभी हम सारे लोग हैं, या यूँ कहें कि 2000 साल बाद हम में से शायद किसी का भी नाम स्मरण में नहीं रह जाएगा, लेकिन गांधी का नाम स्मरण में रह जाएगा। 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी के ज़माने के लोग कितने धार्मिक थे। वे गांधी के हिसाब से सारी दुनिया के बाबत विचार करेंगे, और गांधी बिल्कुल अपवाद थे, एक्सेप्शन थे। गांधी नियम नहीं थे। गांधी हम सब के प्रतिनिधि नहीं थे। गांधी हम सब से उल्टे और विरोधी थे। लेकिन 2000 साल बाद हम जो कि प्रतिनिधि हैं, असली आदमी हैं, ये भूल जाएंगे और गांधी जो बिल्कुल अकेले हैं वे याद रह जाएंगे। और 2000 साल बाद लोग कहेंगे गांधी के ज़माने के लोग कितने अच्छे थे। यह बात बिल्कुल झूठी होगी। गॉड से तो हमारा प्रतिनिधि हो भी सकता है, गांधी हमारे प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं हैं। अब हम पीछे की तरफ सोचते हैं कि बुद्ध के ज़माने के लोग बड़े अच्छे थे, क्योंकि बुद्ध हमें याद हैं। बुद्ध बिल्कुल अकेले आदमी हैं, वे ज़माने के प्रतिनिधि नहीं हैं। महावीर हमें याद हैं, जीसस क्राइस्ट हमें याद हैं, सुकरात हमें याद है, कृष्ण और राम हमें याद हैं। उनके आधार पर हम सोचते हैं कि उस जमाने के लोग कितने धार्मिक और कितने आध्यात्मिक थे। यह सारा तर्क अत्यंत मिथ्या और झूठ है। यह एक आदमी के आधार पर सभी लोगों का निर्णय लेना, यह बिल्कुल गलत है। सच्चाई इससे उल्टी है। सच्चाई यह है कि बुद्ध अपने जमाने के प्रतिनिधि नहीं थे। अन्यथा बुद्ध किन लोगों को समझा रहे थे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो। बुद्ध किसको समझा रहे थे ये बातें? या तो बुद्ध पागल थे, लोग आध्यात्मिक थे और बुद्ध समझा रहे थे चोरी मत करो। बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए थी? अगर चोर नहीं थे तो, अगर बेईमान नहीं थे तो, अगर धोखेबाज लोग नहीं थे तो किसको समझा रहे थे बुद्ध? क्राइस्ट किसको समझा रहे थे कि प्रेम करो?
किसको समझा रहे थे कि एक चाटा कोई तुम्हारे गाल पर मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना। आध्यात्मिक लोगों को ये बातें उन लोगों को समझाई जा रही थी जो मानते थे कि कोई एक आंख तुम्हारी निकाले तो तुम दोनों आंखें उसकी निकाल लेना। ये लोग आध्यात्मिक नहीं थे। पृथ्वी पर आज तक कोई कौम, कोई समाज, कोई राष्ट्र आध्यात्मिक नहीं रहा है। लेकिन इन लोगों के आधार पर एक भ्रम पैदा होता है कि पिछले जमाने बहुत आध्यात्मिक थे। मैंने बहुत खोज की, कोई ऐसी किताब मिल जाए जो यह कहती हो कि हमारे जमाने के लोग आध्यात्मिक हैं। ऐसी किताब मुझे नहीं मिल सकी। दुनिया की सबसे पुरानी किताब चीन में उपलब्ध है जो कोई 6000 वर्ष पुरानी होगी। उस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बहुत पतित हो गए हैं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? ये पहले के लोग कभी थे या मिथ, यह केवल कल्पना है। हर किताब कहती है कि पहले के लोग अच्छे थे, हर उपदेशक कहता है कि पहले के लोग अच्छे थे।